इस पर फोर्थ अंपायर ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक बल्लेबाज होने के नाते आपको मैदान पर आने से पहले अपने सभी इक्विपमेंट की जांच करनी चाहिए कि वो सही है या नहीं, क्योंकि आपको अगले 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है। इन 2 मिनट में आपको तैयार होना या गार्ड लेना नहीं होता। यानी कि फोर्थ अंपायर कह रहे हैं गलती मैथ्यूज की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। फोर्थ अंपायर ने कहा है कि गलती मैथ्यूज की थी। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स इंडिया का एक यूट्यूब चैनल है। क्रिकेट के ऊपर बहुत सारा वो तज्जिया भी देते हैं, रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। वो बता रहे हैं जो कल एक बड़ा मैच हुआ है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका वो मैच हार गया। बांग्लादेश पहली दफ़ा श्रीलंका को वर्ल्ड कप में हराने वाली टीम बन गई। इससे पहले वर्ल्ड कप में नहीं जीते थे और आपको पता है कि कल के मैच में बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है। एक तो जब मैथ्यूज टाइम्ड आउट हुए, आउट कर दे दिया गया, फिर लास्ट में हैंड शेक नहीं किया दोनों टीमों ने आपस में, तो वो भी अच्छा नहीं इसको लिया जा रहा। लेकिन ये हमारे पास वीडियो है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले ही वीडियो देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, मैं रिएक्शन भी दूंगा। बढ़ती हैं जी वीडियो की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को कर लें जी सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। तो आखिरकार फोर्थ अंपायर ने मैथ्यूज पर सारी बहस पर विराम लगा दिया है। फोर्थ अंपायर ने बाकायदा बयान देकर बताया है कि एंजेलो मैथ्यूज आउट थे या नॉट आउट थे, क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि वो तो टाइम से पहले क्रीज पर पहुंच गए थे, बल्कि मैथ्यूज ने खुद ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो 5 सेकंड पहले पहुंच गया था, लेकिन फिर वहां जाकर पता चला कि मेरे हेलमेट में कुछ दिक्कत है, स्ट्रैप बंद नहीं रहा, इसलिए मैं दूसरा हेलमेट मंगाया, उसके बाद मैं खेलने गया, मुझे आउट दे दिया गया। यानी कि मैथ्यूज मान रहे हैं कि मैं नॉट आउट था, अंपायरों को जरा तकनीक का इस्तेमाल लेना चाहिए था, देखना चाहिए था मैं कितने समय में पहुंच गया। और एक पक्ष यानी कि बांग्लादेश वाला पक्ष कह रहा है भाई हम तो नियमों के साथ थे, हमने अंपायर पर छोड़ दिया था, अंपायरों ने आउट दे दिया। तो अलग अलग पक्ष है, एक पक्ष कह रहा है आउट है, एक पक्ष कह रहा है नॉट आउट है। लेकिन फोर्थ अंपायर जो इस मैदान पर मौजूद थे उन्होंने क्या कहा? एड्रियन होल्डस्टॉक ऐसे फोर्थ अंपायर जो इस पूरे वर्ल्ड कप में अंपायरिंग, मेन अंपायरिंग भी कर चुके हैं, थर्ड अंपायर भी रह चुके हैं, फोर्थ अंपायरिंग भी कर चुके हैं। इस मैच में एड्रियन होल्डस्टॉक फोर्थ अंपायर थे, जो रिजर्व अंपायर भी जिन्हें कहा जाता है। तो मैच के बाद उनसे पूछा गया कि भाई अंपायर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि मैथ्यूज वाले मामले में कौन सही है कौन गलत है। तो होल्डस्टॉक ने क्या कहा, देखिए। आईसीसी वर्ल्ड कप प्लेइंग कंडीशन में मेंशन किया गया है कि जब टाइम आउट की बारी आती है तो विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद नए बल्लेबाज या फिर मैदान पर मौजूद बल्लेबाज को अगले 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने के लिए पोजीशन लेनी होती है। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी अंपायर विकेट गिरने के बाद ये 2 मिनट कैलकुलेट करता है। इसके बाद वो अंपायर को मैसेज कर देता है। आज जो घटना घटी उसमें बल्लेबाज 2 मिनट के अंदर गेंद खेलने की पोजीशन में नहीं था। इससे पहले उनके हेलमेट के स्ट्रैप में दिक्कत हुई थी। यानी कि यहां पर अंपायर साहब ये बता रहे हैं कि गेंद खेलने की पोजीशन में मतलब आपको बिल्कुल तैयार रहना है 2 मिनट के अंदर। ये नहीं कि आप आ गए हैं, आप गार्ड ले रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ दिक्कत हो गई, आप भूल गए कि यार मैं ग्लव्स भूल गया, मैं पैड भूल गया, मैं हेलमेट भूल गया या कुछ दिक्कत आ गई है। ये सब नहीं, आपको पूरी तैयारी के साथ आ रहा है और 2 मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए, बॉल फेस करने के लिए तैयार रहना है। यहां पर क्या हुआ, मैथ्यूज टाइम पे तो आ गए, लेकिन उसके बाद वो गेंद खेलने की पोजीशन में थे ही नहीं, क्योंकि उनके हेलमेट में दिक्कत आ गई थी। फिर अंपायर से पूछा गया कि टाइम आउट की अपील कौन कर सकता है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, प्लेइंग कंडीशन के नियमों के अनुसार फील्डिंग कैप्टन मैदान पर मौजूद अंपायर से टाइम आउट की अपील कर सकता है। इस घटना में भी ऐसे ही हुआ। स्ट्रैप टूटने के बाद फील्डिंग कैप्टन ने टाइम आउट की अपील कर दी। फिर उनसे पूछा गया कि टाइम आउट में क्या इक्विपमेंट की खराबी की कोई बात नहीं है। इस पर फोर्थ अंपायर ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक बल्लेबाज होने के नाते आपको मैदान पर आने से पहले अपने सभी इक्विपमेंट की जांच करनी चाहिए कि वो सही है या नहीं, क्योंकि आपको अगले 2 मिनट के अंदर गेंद का सामना करना होता है। इन 2 मिनट में आपको तैयार होना या गार्ड लेना नहीं होता। आपको 15 सेकंड में पहुंचना चाहिए ताकि आप गेंद खेलने से पहले चेक कर सकें कि सभी चीजें ठीक हैं या फिर नहीं। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी और इसमें वो बता रहे हैं कि
जो फोर्थ अंपायर ने आके बात की और कहा कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपने अपनी जब बारी लेने जाते हैं, जब आप क्रीज पर जाता है कोई भी बैट्समैन, तो उससे पहले उसको चाहिए उसकी जांच करे, अच्छी तरह उसको देखे, और ताकि जब वो क्रीज पे जाए उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिस तरह से कल एंजेलो मैथ्यूज को करना पड़ा और फिर वो आउट हुए, यानी वो लेट एक क्रीज पे पहुंचे। फिर उसके बाद जब अंपायर से फैसला लिया गया उन्होंने भी आउट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अब ये जो थर्ड अंपायर है इन्होंने तो एक ये बात करके अपनी ये फोर्थ अंपायर ने जान छुड़वा ली है, लेकिन कहानी कुछ और भी है। वो कहते हैं कि अभी 5 से 10 सेकंड पड़े हुए थे, एंजेलो ने ये कहा है, और वीडियो एविडेंस के साथ एंजेलो भी बात ठीक कर रहे हैं किसी हद तक। अब कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी के अंदर भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, यानी जो उनके कवानीन है या उसको इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है। अब आप देखें कि हर चीज़ सामने आ जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल पर हर चीज़ आ जाती है, उसके सामने आ गई और उन्होंने बताया दिखाया कि अभी 5 से 10 सेकंड पड़े हुए थे, तो उससे पहले मुझे अंपायर ने आउट दे दिया। यानी अंपायर को चाहिए था कि वो थर्ड अंपायर के पास जाता, उसके बाद ये जो डिसीजन आता फिर उसे आउट देते। यानी फील्ड अंपायर ने ही उसे आउट कह दिया और फिर वो जनाब आउट, टाइम आउट के बाद पहले दुनिया के ये खिलाड़ी बन गए हैं बैटर के जो टाइम आउट, वो हैं जनाब एंजेलो मैथ्यूज अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इसके ऊपर काफ़ी लोग जो तनकीद कर रहे हैं ना, इसके ऊपर क्रिटिसाइज जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो अंपायर्स के ऊपर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखें आप जो बात कर रहे हैं शाकिब के ऊपर, शाकिब ने थोड़ा ही आउट दिया है, आउट तो अंपायर ने दिया, उसने तो अपील की है ना जाके कि भाई ये आउट है, आउट दे दें आप मुझे। तो अंपायर ने कहा ठीक है जी ये आउट है, आप चले जाएं आईसीसी के रूल के मुताबिक, रूल इज रूल। तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि शाकिब ने आउट कर दिया है, शाकिब ने नहीं, अंपायर का फैसला है। हाँ तनकीद करें, आप उतने हिस्सेदार हैं, उससे ज़्यादा अंपायर है जितनी आप शाकिब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उसके ऊपर एक भौचाल लाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी हैं शाकिब अल हसन ने, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। कसर तो फिर दूसरी तरफ श्रीलंकन ने भी नहीं ना छोड़ी, उन्होंने देखा क्या किया है, आखिर में जाके उसने हाथ ही नहीं मिलाया पूरी टीम ने, वो एक साइड पे हो गई। और बांग्लादेश की टीम जब जीत के आ रही है, उसके बैटर अपनी ड्रेसिंग रूम से निकलने वाला जो कोचिंग स्टाफ था या बाकिया जो टीम मेंबर्स थे उसके साथ वो हैंडशेक कर रहे हैं, और श्रीलंका की टीम दूसरी साइड पर चली गई। ये देखें ना, ये क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा की धज्जियां नहीं उड़ाई गई क्या? ये भी तो एक सवाल है ना, जैसे को तैसा। फिर जब उससे सवाल किया गया एंजेलो मैथ्यूज को, उसने कहा कि आप हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं तो फिर हमसे अच्छे की उम्मीद ना रखें। एंजेलो मैथ्यूज ने ये बात कही है। फिर उसने कहा कि मैं शाकिब की बड़ी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि ये क्रिकेट का एम्बेसडर है, लेकिन मैं शाकिब से ये कभी भी तवक्को नहीं कर सकता था। आज से मेरी इज्जत है ना, जो रिस्पेक्ट है वो शाकिब के लिए मेरे दिल में ख़त्म हो चुकी है। उसने साफ साफ ये बात की है, दो टोक की है। उसने कहा बांग्लादेश का ये जो एक्ट है ये क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसानदेह है और इसका हमें, वो कह रहे हैं बड़ा लो लेवल पे जाके बांग्लादेश ने ये फैसला किया है और ये नहीं करना चाहिए था एंजेलो मैथ्यूज के मुताबिक। तो आपका क्या कहना है व्यूअर्स इसके बारे में, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।